हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सेकंड लेक्चर में आ गए हैं। पहले लेक्चर में हमने मीन के बारे में बातचीत किया था। मीन का दो प्रोसेस था निकालने का, एक डायरेक्ट मेथड और सेकंड था एज्यूम मीन मेथड। इसको अच्छे से समझे थे हमने। ज्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग से पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाए, फिर कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाना है। स्टार्ट से पहले आपको रूबरू करवाना है। स्टार्ट्स होता क्या है, स्टार्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले आप एक किस लेक्चर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद सवाल कैसे डील करना है, क्या वेरिएशन है क्वेश्चंस में, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग यही है हमारा। तो आज का लेक्चर हमारा फुल्ली बेस्ड रहेगा। कल का लेक्चर अगर मीन पे बेस्ड था, मतलब पिछला लेक्चर अगर मीन पे बेस्ड था, तो आज का लेक्चर हमारा फुल्ली बेस्ड रहेगा मीडियन पे। और मीडियन कैसे निकलता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को डील किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। और बहुत कम समय में अपने वीडियो को विराम देंगे। शुरू किया जाए मीडियन। मीडियन होता क्या है, किसी भी डाटा का मिडिल मोस्ट टर्म जो होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। मतलब डाटा अगर सॉर्टेड है, कोई डाटा है उसको सॉर्ट कर दिया गया। सॉर्टेड मतलब कि उसको अरेंज करना। सॉर्टेड का मीनिंग ये होता है उसको अरेंज करना। अरेंजमेंट दो तरीके से होता है, इधर असेंडिंग ऑर्डर, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हम अनग्रुप डाटा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम लोग के सिलेबस में अनग्रुप डाटा है नहीं। हम लोग को केवल ग्रुप डाटा के बारे में स्टडी करना है। लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग उसको बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। तो उसको छोड़ना सही कहीं हद तक सही नहीं रहेगा। तो ये पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है, तो हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो मीडियन होता क्या है, द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डाटा। डाटा किसी भी डाटा का सॉर्टेड डाटा होना चाहिए, मतलब अरेंज डाटा। इधर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर दोनों में से किसी को अरेंज कर दीजिए, आपको मिडिल टर्म सेम ही आए। जैसे मान लीजिए 3 नंबर आपको ले 1 2 3, उसको अरेंज कीजिएगा। 1 2 3 बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। छोटा डाटा देखिए आ रहा है, 3 2 1 भी लीजिएगा तो बीच में 2 ही आएगा। तो डाटा अगर सॉर्टेड रहा तो जो मिडिल टर्म रहेगा बदलेगा नहीं। ठीक है। तो पहले अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। ठीक ना, क्योंकि उसके पास खाली याद रखना है बस। ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अनग्रुप डाटा से। हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन। ठीक है। याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में आपको हम एक फॉर्मूला दिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था। आज फिर उस फॉर्मूला को आपको याद दिला रहे हैं। क्या है फॉर्मूला वो? मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एकदम याद कर लीजिए इसको। जैसे भी इसको याद करना है कर लीजिए। कंफर्म रही आ रहा है बोर्ड्स में क्वेश्चन इस पे बेस्ट। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए, ज्यादा से बात नहीं करेंगे, बस आपको बोल दे रहे हैं ये यहां लिखा हुआ है, इसको देखते रहिए बस। मीडियन, ये सवाल रहेगा ही रहेगा। ठीक ना। मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डाटा, मिडिल मोस्ट टर्म। कोई भी डाटा है मिडिल मोस्ट होना चाहिए। डाटा शुड भी कैसा होना चाहिए, ये डाटा दिख रहा है आपको, वो शुड भी कैसा होना चाहिए, अरेंज्ड। अरेंजमेंट दो तरीके से होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है। मान लीजिए डाटा कितना नंबर कंटेन कर रहा है, लेट डाटा कंटेन एन टर्म्स। एन टर्म्स कंटेन करता है। 5 नंबर कंटेन हो सकता है, 6 नंबर कंटेन हो सकता है, 7 नंबर कंटेन हो सकता है, 8 नंबर कंटेन हो सकता है कुछ। अब डाटा अरेंज है एन टर्म्स, तो एन दो तरीके से हो सकता है एन का वैल्यू ऑड है, या फिर हो सकता है एन का वैल्यू इवन है। डाटा आपने आपको दे दिया गया, डाटा मान ली 11 13 कुछ डाटा आपको दे दिया ऐसे करके 11 अनग्रुप है ना, 15 7 12 5 13 24 ऐसे का डाटा आपको दे दिया गया। बोले मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, डाटा की नहीं कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है। ठीक है। तो इस तरह डाटा को काउंट कर लिया जाएगा एन टर्म। अगर ऑड रहा तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। और अगर इवन रहा तो मीडियन का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। फॉर्मूला केवल याद रखिए। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब डाटा कैसा रहेगा, डाटा सॉर्टेड होना चाहिए, अरेंज्ड।
सॉर्टेड बोलिए अरेंज, सॉर्टिंग किया हुआ होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, इधर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये अनग्रुप डाटा के लिए जितनी बात हुई है, केवल इसको लिख के रखिएगा, आपको काम आएगा। किसके लिए? ये ऑड के लिए, ये किसके लिए है? इवन के लिए। दोनों को ध्यान रखना है, इवन के लिए ये स्टोरी है, ऑड के लिए ये स्टोरी। सवाल में मेंशन रहेगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखें। अब बात किया जाए हमारा जो सिलेबस में है ग्रुप डाटा, इस पर आप चिंतन करेंगे नहीं ना, ये तो केवल लिखवाने के लिए आपको था कि आपके पास लिख रहे, तो कहीं सवाल वगैरह आ जाए तो फिर आप वहां पर अपने आप को अनाथ महसूस नहीं ना करेंगे, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। समझ रहे हैं इस चीज को? पता रखे, इस सब चीज को हल्का, इसको याद रखना। अब हमको जो ग्रुप डाटा रहेगा उसको मीडियन निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? व्हाट द ग्रुप डाटा? अगर डाटा ग्रुप्ड रहा तब मीडियन कैसे निकाला जाएगा? ग्रुप रहा तो कोई क्लास होगा, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ये तो चीज हो सकता है, क्लास होगा उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो पहले सीधा हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले पे, क्यों सीधा? उससे ज्यादा एक्स्ट्रा अगर मान लीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा डेप्थ टच देने लगे तो आपको मजा नहीं आएगा सर इस चैप्टर में। इस चैप्टर और कोई बनता भी नहीं कोई कहीं पर भी, कहीं रिक्वायरमेंट हो तो लोग बातचीत करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन से ही अच्छे समझ आ सकता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा लेक्चर का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है मीडियन को लेकर। आपके जान के रखें कि मिडिल मोस्ट टर्म और डाटा का, किसी डाटा का मिडिल मोस्ट टर्म निकलता है बस, और वो सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है और एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं उसमें। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए? ग्रुप डाटा के लिए जो मीडियन होता है उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब इतना तो जो टर्म लिखे हैं उसका मीनिंग क्या है? एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, बस इनका सबका वैल्यू पता चल गया, फॉर्मूला पुट करके मीडियन निकल जाएगा। अब एल क्या है सबके बारे में लिख रहा है आपको, एल है क्या, व्हाट इज एल, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है और एच क्या है, इनके बारे में पता करना है। एल क्या है? इट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सब बताएंगे कैसे मीडियन क्लास निकलता है, ठीक है। एन क्या है? एन हम लोग सिग्मा एफ आई को ही एन कहते हैं, याद कि सिग्मा एफ आई क्या था? फ्रीक्वेंसी का सम, जितना सिग्मा एफ आई होता है उसी को हम लोग एन कहते हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी जो रहेगा ना, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग ऐड करते हैं। सी एफ इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी बताएंगे आपको क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एफ क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। हाइट क्या है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास। साइज ऑफ द मीडियन क्लास। अब इतनी सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला का पार्ट है, इन सभी चीजों को जगह लिख लीजिए। और फिर हम लोग आते हैं सीधा सवाल। एक सवाल लेंगे, दो सवाल लेंगे, दोनों सवाल को डिस्कस करेंगे, आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या होता है मीडियन। एक्स्ट्रा कुछ बात ही नहीं करना पड़ेगा आपसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मीडियन फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू, ब्रैकेट में रहेगा एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एन क्या होता है? सिग्मा एफ आई। सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास। एच क्या होता है? साइज ऑफ द क्लास। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब पहले हम लोग को ये जानना होगा कि मीडियन क्लास क्या होता है। आपके पास क्लास दिया हुआ रहेगा, सवाल तो मेंशन रहेगा ना, क्लास दिया हुआ रहेगा आपको, लेकिन उसमें से सारे क्लास में से मीडियन क्लास कौन है ये तो पता करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब इसको मिटाना होगा मेरे को, ध्यान रखिएगा, बस लिख के रखिएगा इस सभी चीजों को।
अब सवाल सुनिए, ठीक है। देखिए सवाल कहता क्या है, देखिए ये क्लास दिया हुआ है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये हो गया 5, ये 6, ये 15, ये 10, फिर 5, ये 4। इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक और टर्म निकालना पड़ता है हम लोग को, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इतना में हो जाएगा, ठीक है। क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है। बस जो आपको चिंता का विषय यहीं पर होगा, सवाल में वेरिएशन जो आएगा, वेरिएशन यहीं पे आता है क्लास पे। याद कीजिए आप लोग को हम क्लास 9 पे पढ़ाए थे मोर देन सीरीज लेस देन सीरीज, अगर आपको क्लियर होगा तो। क्लास 9 में आपसे डिस्कस किया गया था मोर देन सीरीज और लेस देन सीरीज। तो मोर देन सीरीज और लेस देन सीरीज में क्या था, यहाँ मोर देन दिया होता, क्लास नहीं होता था मेंशन, मोर देन 5, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लाइक दिस, ऐसे। तो उसको हम लोग को क्लास में कन्वर्ट करना होता था बस। तो हम लोग सब कन्वर्ट करना देखेंगे, सब डिस्कस करेंगे हल्का हल्के करके, ठीक है। तो आपको यहां पर इस सवाल में आसान सवाल दिया गया, डायरेक्ट आपको क्लास दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं गया। हम लोग को एक हम अभी छोड़ दिए हैं कॉलम, मतलब यहां पर कुछ निकलेगा, निकलेगा क्या, तो यहां पर निकलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। सीएफ स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। अभी तुमने बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो निकलता कैसे है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे, तो देखिए कैसे निकलता है, समझिएगा। पहले वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे, फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख देंगे, और बाकी को उसमें ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 5 11, 11 15 26, 26 और 10 36 और 5 41, 45 48 50। समझ में आया क्या कि फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे और बाकी वाले को उसको ऐड कर जाएंगे, 6 और 5 11, 11 15 26, 26 और 10 36, 36 और 5 41, ऐड करेंगे बगल में लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे इसके बगल में लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे इसके बगल में लिखेंगे। तो ये प्रोसेस है, इससे हमारा निकल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर। अब सवाल में देखिए, जो सवाल हम जो सवाल बोल रहे सॉरी, जो फॉर्मूला था हमारा मीडियन निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या था, L+N/2 माइनस CF/F इंटू H, यही फॉर्मूला था। एन क्या था सर, एन एन इज सिग्मा FI, मतलब सिग्मा FI निकालना होगा, सिग्मा FI निकालना, उसको ऐड करना होगा। तो ऐड किया 6 5 11 15 26 50 आएगा, करके दिखाते हैं आपको। 6 5 11 15 26 26 36 41 45 48 50। तो सिग्मा FI या फिर एन बोलिए, सिग्मा FI बोलिए या फिर एन बोलिए, ये निकलेगा हमारा 50। कहानी क्लियर है, सिग्मा FI निकल गया, ये मेरा पहला है। सिग्मा एफ, पहले आपको CF निकालना है, फिर सिग्मा FI निकालना है, जिसको आप लोग एन कहते हैं। अगला स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1, अब देखिए स्टेप वाइज बता रहे हैं आपको, स्टेप 1 में करना क्या है, स्टेप 1 में आपको CF निकालना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 की क्या कहानी है, स्टेप 2 में आपको फाइंड करना है, स्टेप 2 में आपको फाइंड करना है N/2, मतलब जो N निकला है उसको 2 से डिवाइड करना है। आइए N का वैल्यू कितना है, तो N का वैल्यू सर 50 है, 25, N/2 का वैल्यू 25 निकला। अब आपको ये N/2 ही डिसाइड, यही डिसाइड करेगा, दिस डिसाइड द मीडियन क्लास,
यही डिसाइड करेगा मीडियन क्लास। मतलब डिसाइड तो करना होगा मीडियन क्लास ना, कि सब चीज मीडियन क्लास हमारे पूछा है, एल भी मीडियन क्लास चाहिए, इसको मीडियम क्लास चाहिए, इसको मीडियम क्लास चाहिए, इसको मीडियम क्लास चाहिए, सब मीडियम क्लास चाहिए भाई, तो जरूरत ही है। कहानी समझ पा रहे हैं? चलिए सुनिए, तो ये मेरा मीडियम क्लास डिसाइड करेगा, 25 आया है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, 25 से जस्ट बड़ा, 25 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 25 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट देखिए, 5 कम है, 11 कम है, सबसे पहले 26 आ रहा है, मतलब ये 25 से जस्ट बड़ा है, मतलब मेरा यही हो गया क्या? ये है मेरा मीडियन क्लास, ग्रीन वाले बॉक्स से जिसको हम किए हैं, इट इज अ मीडियन क्लास। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। कहानी समझ पा रहे हैं क्या हुआ? n/2 निकालेंगे, 25 निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा उसके बाद आपको सीएफ को देखना है। सीएफ में 25 जो भी नंबर निकले उससे जस्ट बड़ा, 36 है तो दूर है, उससे पहले कौन आ गया? अगर मान लीजिए यहां पर कुछ और आता, 24 आया था, फिर यहां पर 36, तो 36 को लेते, जो जस्ट बड़ा होगा उसके बाद जस्ट वाला। ठीक है, तो मेरा आ गया मेरा। अब मेरे को जानना क्या है सर? तो ये पता चल गया। अब मेरे को मीडियन का पता चल गया, तो एल पता चल जाएगा। अब एल कितना है सर यहां से? एल, लोअर एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास मेरा ये है, ये मेरा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है? तो कल आपको बताए थे, लोअर लिमिट ये 15, तो लोअर लिमिट मेरा 15। एफ क्या है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 15। दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, उसके बाद बोला है सीएफ। सीएफ क्या बोला था? इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मीडियन क्लास है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 26, तो जस्ट इसके पहले वाला लेना है, जो मीडियन क्लास हमारा होगा उसके जस्ट पहले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना, वही मेरा सीएफ होगा। सीएफ कितना हो गया मेरा? 11। एच क्या है? एच इज द साइज ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मेरा ये है, साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइज निकालने के लिए फॉर्मूला देता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरा कितना है सर? तो 20 माइनस 15, इट इज। अब आपके पास है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके पास रखा हुआ है सीधा, एल 15 n/2, डायरेक्ट डाला जाए 25। सीएफ कितना हो गया? सीएफ कितना है? 11। एफ कितना है? तो 15। हाइट कितना है? तो 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 25 माइनस 11 कितना होता है बच्चा? तो 4। इट्स 14/15 × 5, ये कट गया 3 बार में। 15 प्लस 14/3, 14/3 को फ्रैक्शन पॉइंट बदल देते हैं, आसान होगा सॉल्व करने में। 14/3 कितना हो जाएगा सर? तो 3 4 12, 4.66। मेरे को निकला यहां पर 4.66, मीडियन इक्वल टू 19.6। यही मेरा आंसर। कहीं फंसे? कभी फंसिएगा ही नहीं, इतना आसान ये टॉपिक है, इस टॉपिक में दम ही नहीं है सर। बोल तो रहे आपको केवल फर्क पड़ेगा तो क्लास पे। अब सवाल कैसे दे देगा? सवाल दे देगा, बोले कि एक फ्रीक्वेंसी अननोन है ही नहीं, एक फ्रीक्वेंसी गायब हो गया, मीडियन गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी बोले गायब हो गया, कहीं घूमने चल गया वो, तो कहां घूमने गया है ये नहीं पूछेगा, कौन है वो पूछेगा। ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर हो जाइए कि अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं रहा और ये सब चीज निकालने का स्टेप्स आपको पता नहीं रहा, ये सवाल आप नहीं बना पाएंगे, आपको सफर करना पड़ेगा ही पड़ेगा सर। तो दिमाग पहले बैठा लीजिए, इसको पहले क्लियरली अच्छे समझ लीजिए, तभी मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। और सवाल मीडियन पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और सवाल आता ही आता है। मीन पे, मोड पे आने का चांसेस कम होता है, मीडियन पे ज्यादा होता है।
मेरा डाटा कहता है मीडियन पे सवाल ज्यादा आते हैं, मोड और मीन थोड़ा उसको कम प्रेफर करता है बोर्ड, मीडियन पे देता है सवाल, अच्छा खासा सवाल बना के देता है। ठीक है, कॉमन लाइफ में उसका एप्लीकेशन भी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल लिया जाए जो भी बात कर रहे हैं हम, कि एक फ्रीक्वेंसी यहां से गायब हो जाएगा, तो एक फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, तो उसको डिस्कस करके टाइम का वेस्टेज हो जाएगा, तो क्यों ना हम थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन को उठाया जाए, क्योंकि हम लोग तो कहानी समझ चुके हैं, अब तो आपको क्लियर हो गया है ना कि ऐसे ऐसी चीजों को करना है। तो हम डायरेक्ट एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें दो वेरिएबल फाइंड करना पड़ जाए, तो थोड़ा अच्छा सवाल लिया जाए जो आता भी एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, समय का सदुपयोग भी हो जाएगा, तो वही चीज किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। सारे स्टेप्स को पता रखे, सबसे पहले क्या करना है, मेरे को निकालना है सर CF, उसके बाद क्या करना है, तो मेरे को निकालना है एन, एन क्या होता है सिग्मा FI, सिग्मा FI निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या पता चलेगा हमको, हमको पता चल जाएगा कि कौन मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या करेंगे, तो जितना मेरा n/2 का वैल्यू निकलेगा उससे जस्ट बड़ा वैल्यू देखना है हमको CF में, और हमारा वैल्यू निकल के रेडी हो जाए, उससे मीडियन क्लास निकल जाएगा। और मीडियन क्लास अगर निकल गया, मीडियन क्लास अगर निकल गया तो फिर सवाल बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। अब मीडियन क्लास अगर गलती निकला तो फिर आप सवाल कितना भी अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर्मूला वगैरह सब गलत है फिर। तो ध्यान रखिए, पहले अच्छे से स्टेप्स ध्यान रखिए, फिर सब चीज क्लियर है। सवाल लिया जाए, कहाँ गया, अच्छा सवाल था, हाँ अच्छा सवाल लेते हैं। देखिए, ये सवाल 2023 में आया भी था, NCERT में भी है। सुनिए, कुछ ऐसा क्लास दिया हुआ है और यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास कैसा है 0 to 100, 100 to 200, 300, 400, 500, 600, बहुत लंबा है जी, 700, 800, बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, सवाल 2023 में भी आया है और 2020 में भी आया है, CBSE में, और NCERT में भी सवाल मेंशन किया गया है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको अच्छे से। उसके बाद आपको दिया हुआ है, ये है 2, फिर है 5, फिर है X, फिर है 12, फिर है 17, फिर है 20, फिर है Y, फिर है 9, फिर 7, फिर है 4, ऐसा। उसके बाद चलिए एक हमको कॉलम और बनाना है, तो हम लोग ज्यादा समय को बर्बाद ना किया जाए, फटफट इसको सही तरीके से अरेंज कर दिया जाए, समय बहुमूल्य है। हाँ, ये ऐसा, ठीक है। आगे क्या किया जाए, हमको निकालना पड़ता था CF, देखते कुछ कुछ गिवन भी है, गिवन क्या है, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब सिग्मा FI दिया हुआ है, सिग्मा FI दिया हुआ है 100, अब मीडियन दिया हुआ है तो 525, आपको बताना है एक्स और वाई क्या होगा। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन बनेगा यहां से, तो निकलना ही निकलना है, हमको दोनों फॉर्मूला पता है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको स्टेप्स क्या बोलता है, पहले CF निकालने को, CF निकाला जाए ध्यान से। तो पहला CF निकालने के लिए फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं, दूसरे वाले को ऐड करते हैं, 2 + 5 7, 7 + x, 7 + x, 7 + x + 12, 19 + x, 19 + 17, 36 + x, 36 + 20, 56 + x, 56 + y, 56 + x + y, 56 + 9,
65 प्लस एक्स प्लस 5, 65 प्लस 7, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस 4, 76 प्लस एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐड करना था नॉर्मल, सीएफ में ही करते थे हम लोग, ऐड करते थे, तो नॉर्मल ऐड कर दिया हमने। अब आगे की बात, आगे हमको क्या क्या बोला है। सबसे पहली बात, हमको निकालना है मीडियन क्लास। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इसे थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, हाँ जी। अब हम पहले निकाल लेते हैं एन। सिग्मा एन कितना होगा सर, ये सबको ऐड करके, ये सबको जो ऐड करके आएगा वही सिग्मा एन निकलेगा। तो हमको एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है कितना, 100। सिग्मा एफ आई हमको 100 दिया, और सिग्मा एफ आई हमको निकालेंगे ऐड करके, तो कितना निकलेगा, तो इतना ही निकलेगा सर। ऐड कर देख लीजिए आप, 2 5 इसको, 76 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, तो सिग्मा एन का वैल्यू निकलेगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये मेरे को निकला सिग्मा एन का, सिग्मा एफ का वैल्यू। तो ये 100 निकला, पुट कर सकते हैं यहां पर 100, तो 100 माइनस 76, और यहां हो गया एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 24, तो वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 माइनस 6। मतलब हम क्या किए, एक वेरिएबल में चेंज कर दिए, ये मेरे को एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा वाला वेरिएबल फिर पुट करेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे आराम से। ठीक है, तो अब हमको मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमको पहले पता करना होगा मीडियन क्लास है क्या। ठीक है, तो हम मीडियन क्लास कैसे बता पाएंगे, अगर हम एन का वैल्यू 2 करते हैं, एन बाई 2 करते हैं, जो हम लोग करते थे प्रोसीजर में हमारा था। अगर हम एन बाई 2 किए तो 100/2 मतलब 50। तो यहां पर 50 से जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है आपको, आपके हिसाब से 36 प्लस एक्स, तो 50 पार कर गया, ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू कुछ खतरनाक रहा, तो ये 50 पार कर गया, तो कोई बोलेगा सर ये भी हो सकता है। नहीं समझे मेरा बात, यहाँ एक्स का वैल्यू आपके पास कंफर्म नहीं ना है कौन सा है। अगर एक्स का वैल्यू मान लीजिए 27, हाँ 27 है, 20, मान ली एक्स का वैल्यू होगा 35, तो 35 प्लस 19 कितना हो जाएगा, यही 50 पार कर गया। अब एक्स का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो बिना एक्स का वैल्यू को हम कैसे बता पाएंगे, बता सकते हैं। अब सीधा मीडियन को देखिए, मीडियन कितना है, मीडियन देखिए 525। 525 जो मीडियन है वो किस क्लास के बीच में लाई करता है, देखिए किस क्लास के बीच में लाई कर रहा है, 525 किस क्लास के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता था, किस क्लास के बीच में लाई कर रहा है, तो इस क्लास के बीच में लाई कर रहा है। देखिए 525 500 600 बीच में होगा, 500 और 600 बीच में होगा, मतलब मेरा मिडिल क्लास ये हो गया। समझ पा रहे क्या हुआ भैया जी, सुनिए ध्यान से। हम कह रहे हैं ये वाला जो क्लास है, इसमें देखिए जो मीडियन है, जो क्लास मेरा है, क्लास 500 से 600, और मेरा मीडियन क्या है 525, तो इसी के बीच में लाई करेगा ना। तो जिस क्लास के बीच में लाई करेगा वही मेरा मीडियन क्लास होगा। तो अगर मीडियन दिया रहेगा तो मीडियन क्लास निकालना आसान है, फिर हम लोग n/2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वो तब लगाते हैं जब मीडियन नहीं दिया हुआ रहता है। अगर मीडियन गिवन रहा तो जिस क्लास के बीच में वो लाई करेगा, जिस क्लास के बीच में वो लाई करेगा मीडियन, वही मेरा मीडियन क्लास होगा। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए, इसको लिख ली याद से। अगर मीडियन गिवन हो तो जिस क्लास के बीच में मेरा मीडियन लाई करेगा वही मीडियन क्लास होगा। इसको ध्यान रखिए, इसको दिमाग में उठा लीजिए, एनी हाउ। अगर मीडियन गिवन हो तो जिस क्लास के बीच में मेरा मीडियन लाई करेगा वही मीडियन क्लास होगा। मेरा मतलब जो मीडियन गिवन है, मीडियन जहां लाई करेगा, तो यहां पर मीडियन मेरा
मिडिल क्लास हमको पता चल गया। अब मेरे को सब पता चल जाएगा। एल क्या होगा सर, अब बताइए एल क्या है, डायरेक्ट एल आप बता सकते हैं एल क्या है। तो एल मेरा लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास 500। एच क्या है, तो साइज ऑफ द मिडिल क्लास 100। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास 20। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, तो 36 प्लस एक्स। क्लियर है। अब आगे आइए, अब मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, मीडियन का फॉर्मूला है मेरे पास, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो एल कितना है, एल एल देखिए कितना दिया हुआ है 500, पुट कर दीजिए। एन बाई टू पहले निकाल सकते हैं, 100/2। n/2 100, n/2 100 है, ये कर देते हैं टाइप, माइनस बाई टू माइनस सी एफ कितना है, तो सी एफ 36 प्लस एक्स है, तो 36 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 20। साइज कितना है 100। बहुत हार्ड है, एकदम इजी। मीडियन भी दिया हुआ है मेरे पास, मीडियन कितना है, तो मीडियन दिया हुआ है मेरे को 525। ठीक है, डाटा को आसान किया जाए, इसको इधर भेज दिया जाए, तो ये हो जाएगा 525 माइनस 500 इक्वल टू, ये 20 से 5 टाइम्स कट गया, और आसान, ये 2 से 50 टाइम्स कट गया, तो मेरे बचा यहां पर 50 बचा, माइनस 36 माइनस 6। क्या बोलते हैं, इजी है, ये बहुत हार्ड है। आराम से धीरे धीरे चलिए, बहुत मजा आएगा। यहां पर है मेरे पास 5, ठीक है, 525 माइनस 500 इट्स 25। 5 को नीचे भेज दिया हमने, 50 माइनस 36 कितना हो गया, तो सर 14। 14 माइनस 6, 5 से कट गया ये 5 बार में, तो यहां आ गया 5। 14 माइनस 6, एक्स इधर भेज देते हैं, 5 इधर भेज देते हैं, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 14 माइनस एक्स, निकल गया हमारा 9। एक्स निकलते ही यहां पुट कर दीजिए, मेरा वाई निकल जाएगा, और आसान, 24 माइनस 9 इट्स 50। कहीं प्रॉब्लम हुआ, केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए बस, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें है ही नहीं। अगर आंसर मिला लिया जाए, एक्स का वैल्यू 9 है, वाई का वैल्यू 15। ये सवाल 2020 में भी आया है सर, देखिए 2020 में भी आया है, 2023 में भी आया है, ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा देख लेना इस अच्छे से। तो मीडियम में इससे एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं है सर, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाइक करेगा, देखिए क्लास बदल जाएगा बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ये क्लास को बोलेगा दो तरीके से, बस क्लास को बदलेगा। मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज, सारे क्वेश्चन में करीब वेरिएशन जो है वो क्लास पे बेस्ड है। क्लास को बोलेगा मोर देन सीरीज है, लेस देन सीरीज है। पहले हमारा आता था ना, पहले हम लोग का क्या होता था, एक आता था ओजाइल, फिर वो कट गया, तो वो कट जाने के कारण उसको हटाया नहीं गया, वो केवल मेरे को क्या है, उसका जो ग्राफ होता है वो हट गया, ओजाइल ग्राफ। समझ पा रहे हैं, तो वो जो सीरीज है मोर देन सीरीज लेस देन सीरीज, वो कनेक्टेड आ जाता है बस। और उस सीरीज को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए क्लास दिया हुआ है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास नहीं दिया हुआ है, अब इसका क्लास मार्क दे दिया है, तो हमको क्लास मार्क से पहले क्लास निकालना पड़ जाएगा। तो यही वेरिएशन है, तीन तरीके से वेरिएशन है, तीनों वेरिएशन को डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। लेकिन आपको पहले कनेक्ट कर दें, पहले आप इतना को समझिए अच्छे से, ये इस बात को अच्छे समझ गए मीडियन होता क्या है, तो बाकी सभी लेक्चर्स को आप अच्छे समझ सकते। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मीडियन होता है, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ पा रहे हैं, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगली बार फिर मिला जाएगा मोड के साथ में, और मोड को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस लिया जाएगा, एनसीईआरटी को लिया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मौज करते रहिए।